हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म क्या है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है, किस तरह से मार्केट कल बिहेव कर सकता है, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, किस तरफ मार्केट मूव कर सकता है, अप साइड या फिर डाउन साइड, और अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो क्या लेवल्स दिखा सकता है, अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को डिटेल में देखेंगे कि कल ये किस तरह से बिहेव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स अगर प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ 11 बजे के बाद, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। तो अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से जो भी नए लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 11 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करे, ड्रॉ करके पोस्ट किए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का भी चार्ट मैंने यहाँ पर, यानी निफ्टी 50 के चार्ट पर भी मैंने लेवल्स ड्रॉ करे, ड्रॉ करके पोस्ट किए। यहाँ पर फिन निफ्टी, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी में भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैंने ड्रॉ किए, ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है, अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ, और यहाँ पर मैं अपडेट करती रहती हूँ अपना व्यू और इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अगर आप देखोगे तो 11:05 मैंने पोस्ट किया कि बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो क्या है, बेयरिश का है। और उसके बाद अगर आप देखोगे 11:17 में फिर से मैंने पोस्ट किया कि दोनों साइड क्वांटिटी आपको क्या रखनी है, लिमिट। तो अगर इस तरह का आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ पर फिलहाल एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, और देखिए कल की जो कैंडल है, कल की कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी है, यानी यहाँ पर कैंडल क्या बनी है, इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल पैटर्न। तो कल अगर हाई ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा अप साइड, और जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA। हो सकता है प्राइस अब जाए 50 EMA के आसपास, और अगर यहाँ पर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर जो है डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 44,500 अराउंड, यहाँ पर इस लेवल के आसपास। तो देखना ये होगा कि ब्रेक किस तरफ करता है, अप साइड या फिर डाउन साइड। तो देखिए कल के लिए जो व्यू नजर आ रहा है, यानी अगर आज की कैंडल को देखें तो जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर जो है एक बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू, ट्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अप साइड लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो आप अपनी क्वांटिटी को स्मॉल रखिएगा अप साइड लिए। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर इसको रिमूव कर देती हूँ, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया। ये वाला लेवल हमारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। कल भी मैंने आपको बताया अगर ओपन होने के बाद हाई ब्रेक करेगा, सपोर्ट बनाएगा, तभी सिनेरियो हम क्या देखेंगे, अपसेट लिए। लेकिन ओपन होने के बाद हाई लगाया, रिजेक्शन ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये वाला एरिया भी ब्रेक नहीं किया। तो देखें तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया, इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ओपन हुआ और यहीं पर क्लोजिंग दे दी है। तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला, यानी कि अगर देखें तो कल की जो मूवमेंट थी उसी के अंदर मार्केट यहाँ पर मूव करता रहा। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो अप साइड से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हम मार्क करेंगे 45,680 राउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अप साइड से। और डाउन साइड से अगर हम मार्क करें यहाँ पर 200, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कल का लो, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि 45,150 अराउंड लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया था मूवमेंट, और इसी एरिया से रिजेक्शन फेस करके फॉल दिखाया था, और कल यहाँ पर क्या हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके मूव किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 150 अराउंड लेवल। तो कल अगर ओपन होने के बाद 150 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और बीच में अगर एक छोटा सा हर्डल बनेगा, चलिए मार्क कर देती हूँ। तो सबसे पहले बनेगा यहाँ पर 45,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 44,780 राउंड लेवल, यानी कि 800 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। एक सेकंड, इसको रिमूव कर देती हूँ। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 600 राउंड नंबर 44,600 का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए मार्क कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 45,000 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 44,780 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,600 राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें अप साइड के लिए, अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 45,680 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है
क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर इसको सपोर्ट बना लेता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमारे लिए बनेगा, देखिए एक छोटा सा हर्डल बन सकता है 780, 45,780 के आसपास का टारगेट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 का राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 780 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,150 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है। तो हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर 2 दिनों से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर से एक फास्ट मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करें वो सोच समझ कर करें, क्योंकि अपसाइड के लिए रिस्क है, ठीक है। अपसाइड के लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से फॉल दिखा सकता है मार्केट, यानी कि फिर से बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है बेरिश का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है अप साइड के लिए, यानी ओपन हो जाता है तो फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बन रही है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज 45,000 के आसपास यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, हो सकता है प्राइस अप जाए, अप जाने के बाद फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए। यानी कि अगर इस रेंज के नीचे अगर मार्केट मूव कर रहा है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बेरिश का। अगर इस रेंज के ऊपर मूव कर रहा है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। लेकिन अप साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में जिस तरह से कल मूवमेंट देखने को मिला था 5 के ऊपर, उतना ही मार्केट ने मूव किया है डाउन साइड के लिए। और कल मैंने आपको बता दिया अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो 800 का हमारा रेजिस्टेंस होगा, यानी 800 का राउंड नंबर। अगर देखें तो ओपन हुआ, हाई लगाया, रिजेक्शन फेस किया, कुछ देर तो इसी कैंडल के अंदर ही मूव करता है, लेकिन प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट मिला हमें डाउन साइड के लिए, काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है। और यहाँ पर जितना बड़ा मूवमेंट मिला था अप साइड, और उतना ही बड़ा मूव हमें डाउन साइड भी देखने को मिल चुका है। यानी कि मार्केट यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड आया है, अगर इसका हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है मार्केट, तब तक यहाँ पर हमें मूव देखने को नहीं मिल सकता है। मार्केट इसी तरह से आपको वॉलेटाइल या फिर साइडवेज मिल सकता है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड का जो है ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर ये जो हाई और लो है, अगर हाई ब्रेक करेगा तब हमें यहाँ पर अच्छा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करेगा तब यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो कल ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं एक सेकंड। जो बैंक निफ्टी है पिछले 2 दिनों से साइडवेज है, लेकिन निफ्टी 50 जो है वो ट्रेंडी हो रहा है। यानी ट्रेंड का मतलब कि मूव किया अप साइड और आज मूव किया डाउन साइड, लेकिन बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है। तो हो सकता है कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में हमें मूव देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, यानी कि 810 का लेवल होगा अप साइड से, और डाउन साइड से अगर हम मार्क करें यहाँ पर ये वाला एरिया 480 अराउंड लेवल, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ से फॉल दिखाया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है 480 और 500 के आसपास, यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। अगर हम मार्क करें यहाँ पर एक सेकंड, तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 400 के आसपास का। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 300 के आसपास का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि 355 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी ट्रेंडी रहा। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे टारगेट होंगे। और देखिए मार्केट क्या है, 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है, यानी कि निफ्टी 50। तो जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर, डाउन साइड के लिए। और अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो देखिए अप साइड के लिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया 21,673 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो काफी टाइम यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया है, और यहाँ से लगातार हमें फॉल देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है थोड़ा सा आपको वोलेटाइल मिल सकता है। अगर मूव करता है तो यहाँ पर जो बीच में एक हर्डल बनेगा, चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर बीच में, तो 600 का राउंड नंबर, यहाँ पर ये 590 राउंड लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है तो हो सकता है इस एरिया से यानी 600 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अपसाइड के लिए। तो अगर मूवमेंट दिखाता है, प्राइस में बनाकर मूव करता है, तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर बनेगा 600 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 21,670, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बीच में भी मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एक ये भी लेवल है 730 अराउंड लेवल। तो देखिए ये कुछ छोटे छोटे से हर्डल से इनको ध्यान रखिएगा, 730 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 के
आसपास का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। और फिलहाल ये एरिया हमारे लिए क्या है, रिस्की है। ये एरिया क्या है, रिस्की है। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझ कर और एसएल के साथ। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। इसकी बात करें तो कल अगर ओपन होने के बाद, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेंज है, अगर ओपन होने के बाद 1326 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1338 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1355 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर देखिए डाउन साइड हमारे पास एक छोटा सा लेवल होगा 1305 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1295 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये वाला जो एरिया है ये क्या है, इसके लिए साइडवेज एरिया यानी कि रेंज है। तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल है, तो आप यहाँ पर सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो फिर यहाँ पर अपसाइड जो फर्स्ट हर्डल बनेगा वो बनेगा 1338। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा में। और डाउन साइड से ये वाला एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर्स। अगर इसकी बात करें तो ये काफी अच्छा मूव कर रहा है। मूव करने के बाद आज जो है रेजिस्टेंस फेस करके फिर से फॉल दिखाया है। अभी अगर देखें तो काफी अच्छा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मूव किया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद सपोर्ट ब्रेक नहीं करता और प्राइस बनाकर मूव करता है तो फिर से हमारे पास 886 का टारगेट फिर से हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस चेंज हुआ तो फिर से फॉल दिखा सकता है। और यहाँ पर डाउन साइड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 848 का। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 833 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडसइंड बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद ये 50 EMA के नीचे मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1511 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 1525 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर से मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1541 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंडसइंड बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है SBI कार्ड। अगर इसकी बात करें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर पिछले 2 दिनों से एक रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 718 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है 50 में के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 725 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 732 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फॉल दिखाता है इस तरह से तो फिर से यहाँ पर हमें जो है डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। जो टारगेट होंगे वो होगा फर्स्ट टारगेट 708 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि 700 के आसपास का राउंड नंबर है। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है SBI कार्ड में। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रेट बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।